पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सज्जू कोठारी को कल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच के डीसीपी, एसीपी और महिला पुलिस पीआई और पीआई की कई ऐसी बड़ी टीमें जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम जो रोल रहा है वो पुलिस का और महिला पुलिस का, जो इस ऑपरेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया और उस आरोपी तक पहुंचे जो पिछले कई महीनों से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। सज्जू कोठारी और उसकी गैंग का जो है काफ़ी ज़्यादा शहर में आतंक मचा रखा था। यही वजह है कि सज्जू कोठारी पर पहले भी गुस्सी टॉक मामले में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन एक ऐसा जो है सज्जू कोठारी गैंग जो है, सूत्रधार जो है, इसके ऊपर एक नहीं दो गुस्सी टॉक मामले में उसके ऊपर दर्ज हुआ था। लिहाजा एक बार रांधेर पुलिस जो है उसे लाजपुर के पास जो है गिरफ्तार करने गई थी, वहीं पर चकमा देकर वहां से सज्जू कोठारी पहले जो है वहां से फरार हो चुका था। फरार होने के बाद पुलिस जो है लगातार इसकी शोध कर रही थी। दरअसल सूरत शहर में क्रिमिनल जो है का काफ़ी खौफ रहता है। ऐसे में उसके इलाकों में बिल्डर से धमकी देना, पैसे ऐंठना, तमाम तरह के अन्य जो क्रिमिनल जो होते हैं, केस होते हैं, उनको अंजाम दिया करता था। करीबन पुलिस के मुताबिक 48 से ज़्यादा केस जो है उसके ऊपर दर्ज है। यही वजह है कि लोग सज्जू कोठारी गैंग को शायद नाम सुनते ही खौफ जो है उनके मन में सताने लगा था। यही वजह है कि कोई भी उसके खिलाफ जो है कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस थाने में नहीं जाता था। यही वजह है कि जिस तरह से सूरत पुलिस कमिश्नर ने आज प्रेस वार्ता में पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब ने बताया कि जिस तरह से सज्जू कोठारी सूरत शहर में कई लोगों को अपना निशाना बना रहा था, यही वजह है कि लगातार क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कई बार ऑपरेशन किया, लेकिन पुलिस जो है ऑपरेशन से पहले ही कहीं ना कहीं वो फरार हो जाता था या पर कहीं छुप कर बैठ जाता था। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम है लगातार इसकी शोध में थी। सज्जू कोठारी कई बार पुलिस के कट कर दो। गुलाम मोहम्मद कोठारी, जिसकी उम्र लगभग 37 साल है, उसके विरुद्ध में गुस्सी टॉक के तहत दूसरा केस रजिस्टर किया गया है। पहला केस जब गुस्सी टॉक का इसके विरुद्ध किया गया था तो जिसमें जेल में था और वहाँ से इसको जामीन मिली। बेल मिलने के बाद पुलिस जब इसकी प्रिवेंटिव अरेस्ट करने के लिए गई तो वहाँ से ये भाग गया था। पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी, लेकिन बेल मिलने के बाद भी इसने नए मेंबर्स को अपने ग्रुप में शामिल किया और छुपकर ये गुनाहित प्रवृत्ति चला रहा था, जिसके कारण से गुजरात के इतिहास में पहली बार एक ही आरोपी के विरुद्ध में दूसरी बार गुस्सी टॉक का गुनाह फिर से दाखिल किया गया। इसके तलाश में पुलिस सभी जगह तलाश कर रही थी। कल पुलिस को ऐसी माहिती मिली, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जमरूक गली में अपने विस्तार में ही है, तो पुलिस ने ड्रोन और संपूर्ण साधनों के साथ सफिशेंट संख्या में डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, 4 इंस्पेक्टर्स, 8 सब इंस्पेक्टर्स और महिला पुलिस के साथ वहाँ सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। इसकी पद्धति रही है कि जब भी पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए जाती है, ये अपने परिवार की महिलाओं को आगे करता है पुलिस का विरोध करने के लिए, पुलिस के काम में रुकावट करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में सभी एहतियात लेके पुलिस ने कल कार्य किया। इसके घर में तलाश करने पे कहीं भी ये दिखा नहीं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में फर्नीचर के पीछे छुपकर, जो दिखाई ना दे इस तरह से एक छोटा रूम इसने बनाया था। उस छुपे रूम में पुलिस की तपाश के दरमियान पता लगा कि अंदर थोड़ा पोल है, यानी होलो है। उसको तोड़ा गया, वहाँ ये आदमी मिला। पुलिस के चेतावनी देने के बावजूद ये बाहर नहीं निकल रहा था, तो ज़रूरी बल प्रयोग भी किया गया और पुलिस ने इसको बाहर निकाला। इस तरह के तत्व
सामान्य नागरिकों को डराते हैं, धमकाते हैं, ज़मीन के बारे में धाक धमकी करके गलत तरीके से लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और धमकी देकर अपना भय का साम्राज्य खड़ा करते हैं। जिनके इन्हीं प्रवृत्तियों के लिए सरकार ने और विधानसभा में गुडसी टोक का एक्ट बनाया गया है। उसी गुडसी टोक के तहत इसकी कल गिरफ्तारी की गई है। इसके गुडसी टोक के 2 केसेस हैं। एक लैंड ग्रैबिंग का केस है, एक मर्डर का केस है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसके विरुद्ध में है। राइटिंग और पुलिस पे हमला के 11 केसेस इसके अगेंस्ट में हैं। आर्म्स एक्ट के साथ डकैती का 1 केस है। एक्सटॉर्शन और इलीगल मनी लैंडिंग का 3 केसेस हैं। हर्ट और जान से मारने की धमकी के 11 केसेस हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनके काम में रुकावट करने के लिए बारे में 3 केसेस हैं। इसी तरह से हाउस ब्रेकिंग 1, मोलेस्टेशन यानी छेड़ती ईव टीजिंग का 1, गैम्बलिंग के 6 केसेस, हथियार धारा का 1 केस, प्रोहिबिशन 2। इस तरह का इसका बहुत लंबा एक गुनाहित इतिहास रहा है और इसी इतिहास के चलते 9 बार इसके विरुद्ध में पासा के तहत एक्शन लिया गया है और 2 बार इसको तड़ी पार भी किया गया है, यानी एक्सटेंड किया गया है। कल जिस तरह का ऑपरेशन पुलिस ने किया उसके थ्रू मैं मानता हूं कि पूरे अपराधी आलम में ये मैसेज जाएगा कि किसी भी तरह का कितना भी चालाक साधन सम्म अपराधी क्यों ना हो, पुलिस उस तक पहुंचेगी, कानून के हाथ उस तक पहुंचेंगे। सामान्य नागरिकों को डराने वाला, धमकाने वाला, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति करने वाले किसी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। इसका उस गली में और इसके घर परिवार के जो लोग हैं उनका सपोर्ट हमेशा इसको मिलता रहा है। जब भी पुलिस ने इसको अरेस्ट करने के लिए गई है तो विरोध करने की एक प्रक्रिया इनका एक रूटीन है, एक मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का। ख़ास तौर पे उसमें महिलाओं को आगे किया जाता है। इसीलिए प्रिकॉशनरी तौर पे ये इधर उधर से दौड़ के भागे नहीं, पुलिस पे गलत आक्षेप ना करे, तो कंटिन्यूड वीडियो कैमरा से इस ऑपरेशन को लगातार कवर किया जा रहा था। जो हमें शंका थी उसी के अकॉर्डिंग ये छुपे हुए रूम में गुप्त तहखाने की तरह से इसने एक रूम बनाया हुआ था जिसमें छुपा हुआ था। उसको तोड़ने के लिए साधन सामग्री पुलिस के पास पहले ही थी, क्योंकि हमें शंका थी कि ये इस तरह का पैंतरा आजमा सकता है। कानून के रक्षण के लिए, सामान्य नागरिकों को मदद करने के लिए पुलिस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कानून के सभी प्रावधानों का प्रयोग किया जाएगा। इसने बचने की जितनी भी कोशिश की पुलिस इस तक पहुंची और इसके पहले बार गुडसी टोक में जो इसको बेल मिली उसके बाद 6 ऑफेंसेस इसके अगेंस्ट रजिस्टर किए गए हैं। पुलिस ने क्योंकि सख्त कार्रवाई की है तो जो लोग पहले इससे डरते थे और इसके विरुद्ध में एफआईआर करने के लिए सामने नहीं आते थे, उन लोगों की हिम्मत भी अब खुली है और लोग इसके विरुद्ध में फरियाद करने के लिए पुलिस के पास आ रहे हैं। जो नए 6 केसेस हैं उन सभी के बारे में इन्वेस्टिगेशन डिटेल की जाएगी। कल इसकी धरपकड़ करने के बाद आज सुबह नामदार कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया गया और वहाँ से 6 अप्रैल तक का यानी 12 दिन का रिमांड पुलिस को मिला है। मैं मानता हूँ इसकी संपूर्ण आपराधिक प्रवृत्तियाँ और इसके गैंग के बारे में पूरे तथ्य पुलिस की तपास के दरमियान बाहर आएंगे। तकरीबन कितने व्यापारी ने जिस तरह से सुसाइड का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं साधु पर इसका त्रास करता था, उस तरह का आक्षेप किया, साथ में 2 अन्य बिल्डरों का भी नाम लिया है। क्या सर उसको इन्वेस्टिगेशन किया है? जो भी चीज़ हमारे ध्यान पे आ रही है हर चीज़ का संज्ञान लिया जाएगा और सभी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सुमन जी, जो पुलिस की कामगिरी है बहुत प्रशंसनीय है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तावित किए जाने चाहिए और भी अन्य केसेस में?
एक केस में नहीं, जैसा मैंने बताया कि पुलिस ने लगभग जितने भी गैंग थे उन सभी के विरुद्ध में गुलसी टोक के तहत कार्रवाई की है। जो खतरनाक अपराधी ड्रग्स का धंधा कर रहे थे उनके विरुद्ध में एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस ने लिया है। न केवल यहाँ लिया है, दूसरे राज्यों में भी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में हिमालय की गहन विस्तारों से भी 2-2 दिन पैदल चल के पुलिस गुनहगारों को पकड़ के लेके आई है। टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पुलिस का यह दृढ़ निश्चय है। ऑलवेज विद यू, फॉर यू, सूरत सिटी पुलिस, इस सूत्र के साथ हम आगे चल रहे हैं। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि सभी नागरिकों की ओर से हमें पूरा इसमें सहयोग मिल रहा है। प्रेस और मीडिया का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो मैं मानता हूं कि सूरत एक पूरे भारत में प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। सूरत और ज़्यादा प्रगति करेगा। यहाँ के नागरिक सुख और शांति के साथ जीवन यापन करेंगे। सर, सज्जू कोठारी पर कितने मामले दर्ज हैं? और थोड़ी दिन पहले ही पुलिस ने शिकंजा कसा था, कुछ बुलडोजर भी चलवाया गया था, वो पूरा का मामला क्या था? इसके विरुद्ध में कुल 48 गुना आज तक रजिस्टर हुए हैं और ये अपने आसपास के अपने ग्रुप के लोगों के साथ मिलके इसने पूरे विस्तार पे, पूरे एरिया पे पकड़ बनाई हुई थी। पुलिस के ध्यान पे यह आया कि इसने इसके घर के सामने जो रोड है उस रोड को दोनों ओर से बंद करके या रोड की जगह को पूरा कब्जा कर लिया है। वहाँ पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर बुलडोज़र चलाए। जो गलत तरीके से सरकारी ज़मीन पर इसने कब्जा किया था उसको हटाया गया। मैं पुनरावर्तन करना चाहूँगा उसी बात का कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए जो भी कानून में प्रावधान है उन सभी का संपूर्ण उपयोग पुलिस करेगी और सूरत शहर को शांत और सुरक्षित रखने के लिए हम कृत संकल्प हैं। सर, सुसाइड वाले केस में अभी तक फरियाद क्यों दर्ज नहीं हुई? रांदेर वाले सूरत शहर में गुस्सी टोक मामले में गिरफ्तार सज्जू कोठारी को कल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सज्जू कोठारी सूरत शहर में कई ऐसे बिल्डर से कई जो है फायरिंग केस में या फिर प्रोविजन केस में तथा अन्य 48 मामले इसके ऊपर दर्ज थे। लोगों में इसका खौफ था। यही वजह है कि पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लिहाजा कल क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में सज्जू कोठारी और उसके एक मित्र को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अब सज्जू कोठारी को ऊपर 2 जो है गुस्सी टोक जो है मामला दर्ज हुआ है। अब देखना ये होगा कि सज्जू कोठारी इसके बाद जो है आज रिमांड जो है पुलिस ने उसको लेकर 10 दिन का जो है जांच करेगी कि आखिर सज्जू कोठारी को कौन सपोर्ट कर रहा था और कितने लोग जो है इसकी गैंग में शामिल हैं। इसकी जांच जो है पुलिस अब करेगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत।